तो वैसे एक बार फिर से ऐसा नजर आ रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, क्योंकि आपका जो सीज फायर था अब वो स्टीलमेट पे है। ईरान और ट्रंप यानी कि यूएस के बीच में जो बात होनी थी वो स्टीलमेट पे है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया है शूट एंड किल का। ईरानियन बोट्स और अपना जो है इंक्रीज कर रही हैं एग्रेशन उस पूरे रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। यूएस अपने वॉरशिप्स और लेकर के आ चुका है। इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है। पूरी सिचुएशन पूरे एक महीने से ज्यादा के बाद में आज भी वहीं आकर के खड़ी है जहां से शुरुआत करी गई थी। अब ऐसी सिचुएशन पर मार्केट पूरी तरह से गिरता है। अडानी पावर में भी गिरावट है, लेकिन अडानी पावर में जो मेजर गिरावट है, आज मैंने आपको अडानी ग्रीन का वीडियो भी दिया है। हम लोगों ने कल भी यही चीज डिस्कस करी थी, परसों भी यही चीज डिस्कस करी थी कि टेक्निकली दोनों ही अडानी ग्रीन अडानी पावर दोनों बियरिश है। देखो यार, मोमेंटम दोनों कंपनीज ने बढ़िया थी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे शॉर्टर्स इस तरह के टेक्निकल्स पर आपको एक्टिव होते देखने को मिलता है, मतलब कि शॉर्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, गिरावट या तेजी, ये मार्केट का गेम चलता है, ये मार्केट का एक एसेंशियल पार्ट है, ऊपर जाना नीचे गिरना। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तब वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी कहता है चलो भाई हमारा जाने का भी समय लगता है आ गया है। वो ओपिनियन है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टेक्निकल्स को देख करके शॉर्ट टर्म के अंदर कन्वर्ट होता है या पर स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है। वो उसका अपना ओपिनियन है और ये ओपिनियन भी आपका होना चाहिए। एक बार इस क्लिप को ध्यान से सुनना, ये वाला क्लिप ये कल के दिन के वीडियो का है, क्योंकि 7 ईएमए को अभी 212 पर आना जरूरी है। तो अगर कोई भी करेक्शन यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं 212 को आसानी से तोड़ पाएगी अगर 7 ईएमए आपका जल्दी से ऊपर नहीं आता तो, क्योंकि टेक्निकल्स भी हमको नॉर्मल यहाँ पर चाहिए। और कूलिंग टेक्निकल्स कैसे आते हैं? साइडवेज पैटर्न से। तो जितना यहाँ पर अच्छा कंट्रोल कर पाएगा उतने ही चांस है कि आप शॉर्ट टर्म में और बड़ा ब्रेकआउट ले सको। ऑलरेडी 138 के अपने इनवर्स का पैटर्न से बढ़िया रिटर्न दिए हैं अडानी पावर ने। अब आते हैं आपके, तो अभी इस क्लिप में आप लोगों ने सुना कि 212 से काफी दूर आपका 7 ईएमए, यानी कि 212 अगर टूटता है तो 207 की तरफ आप ड्रॉप कर सकते हो। ये आपको पूरे वीडियो के अंदर कल के मिल जाएगा। 207 यहाँ पर मेंशन भी है। 212 पर प्रेशर मिला आज के सेशन के अंदर एमएफआई का, जो कि 100 पर है। अब 212 अगर यहाँ पर टूटता है, जो कि आज हुआ भी है, 209 के पास काम कर रहे हो, 207 अगर आपका टूटता है 207, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले तो ये चीज समझना। चार्ट पैटर्न पर आओ एक बार कि ये प्रॉफिट बुकिंग पहले तो आती क्यों है, क्यों इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना है भाई। ये एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में होगा कि भाई बढ़ने क्यों नहीं देता है एक इन्वेस्टर शेयर को। मार्केट में बहुत से लोग होते हैं, रिटेलर होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, एफआईएस डीआईएस, अलग अलग तरीके के मार्केट में पैसे डालने वाले लोग आते हैं। ठीक है, किसी का मोटिव होता है थोड़ा सा निकालो एग्जिट कर दो। यही चीज अडानी पावर के अंदर आप लोग को देखने को मिली 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ये है आपका 207, ये रहा 207 का प्राइस। एक सेकेंड चेंज कर देते हैं, 207 का प्राइस है ये। ठीक है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट बेस मिल रहा है अकॉर्डिंग टू 30 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि यहां रिजेक्शन फेस किया था अडानी पावर ने, तो ऊपर से नीचे आते हुए ये आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। हमने डिस्कस किया था अगर 207 को तोड़ता है तो आपके प्रॉफिट बुकिंग और ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी तक आज 207 को तोड़ा नहीं है, गिरावट काफी ज्यादा है। अगर आप रीसेंट हाई से देखोगे लगभग 217 से, तो आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी। ये कल के दिन का रिजेक्शन है 217 आपका। ठीक है, कल के दिन का, कल 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 217 पर पूरा लगभग लगाओगे 2-2.5 घंटे तक रिजेक्शन फेस करता ही रहा, बल्कि उसके ज्यादा भी 217 पर। आज गिरावट आई है, 207 को अभी तक टच नहीं किया है। इसके नीचे कोई भी गिरावट और आती है वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग बताती है। अगर आप इंपॉर्टेंट बेस लाइन की यहां पर बात करेंगे तो 195 के पास में आपको इंपॉर्टेंट बेस दिखता है। 195 क्यों? क्योंकि 17 अप्रैल को ये आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन देखने को मिला था और इसके करीब से ही आपको फर्दर और ब्रेकआउट देखने को मिला है 195 के करीब से ही। इसलिए अगर आपकी प्रॉफिट बुकिंग और यहां पर बढ़ती है, इन केस आपके टेक्निकल्स आज की गिरावट के बाद भी, स्पेशली 2017 रुपए से गिरने के बाद भी अगर ये कूल डाउन नहीं हुए, जो कि 100 पे एमएफआई है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आपको और बढ़ती देखने को मिल सकती है। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो यार, आपको लगेगा कि भाई ये क्या बात हुई, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ये कोई बुराई नहीं है, ये मार्केट का इंपॉर्टेंट गेम है। आप अगर शॉर्टर हो आप यहाँ पर एग्जिट करोगे, बाकी आपका ओपिनियन। अगर आप लॉन्ग टर्म हो आप यहाँ पर बने रह सकते हो, बाकी आपका अपना ओपिनियन कि आपको अगर अपने रिटर्न्स अभी अच्छे लग रहे हैं, 138 पर आपकी एंट्री है
और अगर आपको रिटर्न्स अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको भी एग्जिट कर सकते हो, वो आपका अपना ओपिनियन है। ओपिनियन मैटर करता है। चार्ट तो वही का वही रहेगा, 207 के नीचे गिरा तो प्रॉफिट बुकिंग और है, 195 का आपका इंपॉर्टेंट बेस है। अब एक चीज और नोट करना है यहाँ पर, अडानी पावर में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली डिस्पाइट इसके कि ग्लोबल कंडीशन यानी कि मिडिल ईस्ट की टेंशन इस पूरे समय के अंदर बनी रही, जिस पूरे समय में अडानी पावर ने 138 से रिटर्न दिए, है ना, यही बात है ना। अब इसके पीछे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि जेफरीज की रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कि भाई जून से लेकर के सितंबर ये मॉनसून सीजन है और अडानी पावर को फायदा देखने को मिल सकता है। सरकार का भी फैसला आता है कि भाई जो है कोल प्रोडक्शन आपका अडानी पावर और साथ में जेएसडब्ल्यू ग्रुप अपना कोल प्रोडक्शन पूरा का पूरा बना करके रखे, ताकि मॉनसून सीजन में जब आपकी पीक डिमांड होती है सप्लाई ना रुके। ये अपडेट आती है, अडानी पावर और जेएसडब्ल्यू ग्रुप को सीधा निर्देश दिया जाता है, एक तरह से हमने डिस्कस किया था इस अपडेट को भी। तो इन फैक्टर्स की वजह से आपको ये तेजी देखने को मिली। अब ऐसा नहीं है कि ये फैक्टर्स अब निल हो चुके हैं, अब इनका इफेक्ट खत्म हो गया। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी इफेक्ट रुका है, यानी कि कुछ और पॉजिटिव्स आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहिए होंगे, ताकि वो पॉजिटिव अगली रैली के लिए अभी से ऐड ऑन होना शुरू हो। इसी तरीके से मार्केट चलता है, गिरना बढ़ना चढ़ना तेज चढ़ना ज्यादा गिरना ज्यादा बढ़ना, ये सब मार्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें बायर और सेलर अपना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेसिटीज के अंदर कंपनी ने अपना नाम दर्ज कर दिया, अपने सब्सिडरीज भी लॉन्च कर दी, जो कि सरकार के डिसीजन जो कि नवंबर 2025 में आए थे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर कह सकते हो उसको आप, न्यूक्लियर पावर ही कह सकते हो उसको, कि आप इसको यूज कर सकते हो। तो उसके अंडर कंपनी ने सब्सिडरीज भी लॉन्च करी। 29 अप्रैल कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीकेंड में हम इसका प्री एनालिसिस विद रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स लेने वाले हैं, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। 41,53,000 इस समय सेलर है, 19,49,000 बार है। बार और सेलर्स में 1:2 से ज्यादा का रेशियो है, यानी कि एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर है। टेक्निकल्स ये मैंने आपको बता ही दिए, 100 का एमएफआई है, 87.8 का आपका आरएसआई है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है आज के दिन अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। होप यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।